हेलो डियर नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो डिफार्मा स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं 2022 में, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन जिनका बैक लग चुका है, ईयर बैक लग चुका है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अभी 2022 में डिफार्मा फर्स्ट ईयर में आए हैं, जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है डिफार्मा में, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अभी 2022 में डिफार्मा सेकेंड ईयर में आए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं फुल डिटेल्स में बात कि जब आपका डिफार्मा का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अपना उत्तर कैसे लिखना चाहिए। बोर्ड की कॉपी जो आपका होता है, उसमें आपको अपना आंसर कैसे लिखना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको टोटल डिटेल्स आपको बताऊंगा कि आप जो है टीचर के प्रति अपना इम्प्रेशन कैसे जमाएं, जिससे कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम कॉपी में, तो आपको आंसर जो भी आप लिखे हो, उस आंसर को देखने के बाद आपका जो टीचर है, जो आपका एग्जामिनर है, आपकी जो कॉपी चेक करेगा, तो वो आपको अच्छे नंबर कैसे देता है, कब देता है और कब नंबर आपके काट लिए जाते हैं टीचर एग्जामिनर के द्वारा। तो फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस समय के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और यूज़फुल भी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डी फार्मा जो आप कोर्स कर रहे हो, तो डी फार्मा में अगर फ्रेंड्स आपका बैक या फिर ईयर बैक लग जाता है, तो आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो भी घट जाता है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अपना स्टडी अच्छे से करते रहिए। जिस समय आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो उस समय अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करोगे, तो आप अगर इस समय पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं 100% बोलता हूँ कि आप अगर अभी से अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका ना बैक लगेगा, ना ईयर बैक लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको जो है अभी से अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप स्टडी इस समय कर लोगे, तो आगे इन फ्यूचर में आपका बैक भी नहीं लगेगा, ईयर बैक भी नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर अभी स्टडी सही से नहीं करोगे, तो आपका बैक भी लग सकता है, ईयर बैक भी लग सकता है। तो अगर आपका ईयर बैक लग जाता है, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है अपना स्टडी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, ये तो रहा बात कि आपको स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के तरीके भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आप उत्तर को कैसे लिखेंगे, वो अभी फ़िलहाल मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कुछ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, उनका रीज़न क्या है। बट उन्होंने सब कुछ सही भी किया था, लेकिन स्टार्टिंग में बोर्ड की कॉपी में स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ सही नहीं लिखा, कुछ गलत लिखा। और स्टार्टिंग में कुछ गलत लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने जो उनको सही आंसर आता था वो लिखा, लेकिन फिर भी उन्हें उस हिसाब से नंबर नहीं मिला और उनका बैक या फिर ईयर बैक लग गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अगर एग्ज़ाम कॉपी में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं और टीचर को अपने प्रति इम्प्रेस करना है, आपको टीचर से, एग्जामिनर से अच्छे नंबर लेने हैं, तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए। जो आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो, स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको वही आंसर लिखना चाहिए जो आपको अच्छे से याद होता हो। और जो आपको आंसर याद है, उसको ही स्टार्टिंग में लिखें, और आपको थोड़ा-सा हैंड राइटिंग पर ध्यान रखना होगा। और स्टार्टिंग के 4-5 पेज आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं, जो आपको याद है वही लिखना है। और कोशिश करें कि आप सीरियल वाइज़ आंसर दें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो आपको याद नहीं है, और आप वो सीरियल वाइज़ कोशिश कर रहे हो कि हम सीरियल वाइज़ आंसर दें, तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, आप सीरियल वाइज़ ना दे करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दें जो आपको अच्छे से याद हो। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लिख देते हैं कि जो आंसर आपको याद नहीं है और उसे मिला-जुला करके बना करके लिख दिया है, और बाद में आपने जो भी सब कुछ आंसर आते थे बाद में अच्छे से लिखे हैं, जो सब कुछ आते हैं बाद में आपने किया,
तो स्टार्टिंग में आपने वो आंसर दिया जो आपको याद नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आपने जो स्टार्टिंग में लिखा, वो गलत लिखा और इम्प्रेशन आपका घट गया। टीचर को ये लगा कि ये स्टूडेंट तो बस ऐसे ही है, इसको पढ़ने पढ़ने वा ध्यान नहीं है, ये बस उल्टा-सीधा इसने सारी कॉपी में लिख दिया होगा। तो आपका जो बाद में जो भी आंसर आप देते हो, अगर सही भी आंसर दे रहे हो, तो वो सब कुछ उल्टा-सीधा हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है स्टार्टिंग में जो आंसर दे रहे हो, उसको आप सही वाला जो आपको याद है, उसका आंसर दीजिए। बाद में फ्रेंड्स जो आंसर आपको याद नहीं है, बाद में उन आंसर को आप बना-बना करके लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में वही आंसर आपको लिखना चाहिए जो आपको याद आता हो। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि स्टार्टिंग में आपने अच्छा लिखा है, तो आपको जो है क्या होता है कि टीचर स्टार्टिंग में ही देखता है, क्योंकि काफ़ी सारी बोर्ड कॉपियाँ होती हैं, तो बोर्ड कॉपियों को टीचर द्वारा जाँचा जाता है, जल्दी से जाँचा जाता है और स्टार्टिंग में देखा जाता है टीचर के द्वारा कि स्टार्टिंग में इसने क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है नंबर टीचर के द्वारा दिया जाता है। सब कुछ स्टार्टिंग में ही आपका जो है नंबर आपको कितना दिया जाना चाहिए, ये टीचर तय कर लेता है। तो आपको जो है स्टार्टिंग में अच्छा लिखना चाहिए, जो आपको याद है वो आपको लिखना चाहिए और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, उन्हें जो है आप सबसे लास्ट में दें। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, उन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे उन्हें बना कर के क्वेश्चन के रिलेट में आंसर जो आपको बनाना है मिला-जुला करके लिखना ज़रूरी है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने डायरेक्ट उसको छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपके 4 नंबर कट गए। अगर आप कुछ भी मिला-जुला करके क्वेश्चन के रिलेट आंसर बना कर के अगर आप लिख देते हो, तो 2 नंबर या 1 नंबर तो आपको मिल ही जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि आपने जब आपका रिज़ल्ट आता है, तो आपने सब कुछ सही लिखा था, लेकिन आपके जो है नंबर टीचर द्वारा कम दिए जाते हैं। तो ये इसका जो मेन रीज़न यही है कि आपने जो है शुरुआत में जो है क्या करा कि शुरुआत में जो है आपको जो आंसर नहीं आता था या कुछ आता था मिला-जुला करके आपने शुरुआत में लिख दिया है। तो वहाँ पर आपका जो इम्प्रेशन है टीचर जो है, वहाँ पर आपका इम्प्रेशन टीचर के प्रति घट जाता है और टीचर जो है आपको नंबर सही जो आपने लिखे भी हैं बाद में, उनके भी नंबर आपको पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोलते हो कि हमने सब कुछ अपने एग्ज़ाम में लिखा सही-सही, लेकिन हमारा नंबर टीचर ने काट लिया है, हमें नंबर हमारे हिसाब से सही नहीं दिए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाद में आप मेरे पास भी कमेंट आते हैं कुछ स्टूडेंट के या जिनका ईयर बैक या फिर बैक लग गया है, तो उनका रीज़न यही रहा है कि उन्होंने जो है स्टार्टिंग में कुछ गलत लिखा और बाद में अपने सब कुछ आंसर सही लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें नंबर सही नहीं मिले, उनके बैक लग गई, ईयर बैक लग गई। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है स्टार्टिंग में अच्छा लिखना चाहिए, हैंडराइटिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। और बाद में जब आप डिफ़ामा का रिवोल्यूशन या स्क्रूटनी कराते हो, तो बाद में जो स्टूडेंट जिनका बैक लग जाता है, तो उनका बैक लगने के बाद में भी उनके नंबर बढ़ जाते हैं। मेन रीज़न यही रहता है कि आपका जो है बोर्ड जो कॉपी होती हैं, बहुत सारी बोर्ड कॉपियाँ होती हैं, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं बोर्ड के, तो काफ़ी सारे बच्चों की कॉपियाँ एक साथ टीचर के द्वारा जब चेक की जाती हैं, तो वो टीचर जो है पूरी कॉपी आपकी नहीं चेक करते हैं। स्टार्टिंग में देखते हैं 4-5 देख लेते हैं और उसी के हिसाब से आपका जो है नंबर तय कर लिया जाता है कि इसको इतने नंबर दिए जाने चाहिए। तो स्टार्टिंग में अगर आप सब कुछ सही लिखते हो, बात जो है घुमा-फिरा कर के स्टार्टिंग में ही आ जाती है कि स्टार्टिंग में अगर सब कुछ अच्छा लिखते हो, तो आपके नंबर अच्छे मिलते हैं और आपका जो है डिवीज़न भी बन जाता है, ना आपका बैक लगता है, ना ही आपका ईयर बैक लगता है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप अभी तक देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अपना जो है कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उसको पढ़ना चाहिए, ध्यान से आपको नोट्स बनाने चाहिए। ये आपकी भलाई की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपका जो बाद में एग्ज़ाम दिए देने के बाद में आपका बैक या ईयर बैक लग जाता है, तो आपका जो है समय बर्बाद होता है, आपको टेंशन होती है।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप जो अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहें और जो मैंने अभी तरीके मैंने आपको बताए, आपको सब कुछ स्टार्टिंग में बढ़िया से लिखना चाहिए, जो आपको याद है पक्का-पक्का तो उसको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए और जो आपको याद कुछ कम-कम है तो उसको जो है आपको बाद में लिखना है, लेकिन लिखना सबको सारा कुछ है, जो आपको याद है उसको भी, जो नहीं है उसको भी। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको आई होप सही लगा होगा, और आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अगर इन फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डिफार्मा, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, डिफार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नया ऑफिशियल आता है, कोई भी नया ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।